प्यार से तो चलिए आप सबको स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम आज जो है इंग्लिश ग्रामर का एक वॉइस चैप्टर है जिसको हम बेसिक से एकदम ट्रिक से आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और काफी आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है क्या, वॉइस। क्या है? वॉइस। अब वॉइस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? वॉइस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो। एक होता है मेरा एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और एक होता है मेरा पैसिव वॉइस। वॉइस यानी दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक एक्टिव है, पैसिव। तो आप लोग इसको देखिए कि सबसे पहले अगर इसको याद यानी स्ट्रिंग के हिसाब से अगर समझना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ चीज ऐसा देंगे जो आप लोगों को याद रखना होगा ताकि आप लोगों को बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग देखिए कि हम क्या दे रहे हैं। एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो उसका हम चार्ट दे रहे हैं। सबसे पहले टेंस के रूप में दे रहे हैं। तो टेंस चार्ट जैसे हो गया, टेंस का जो है हम लोग चार्ट देते हैं। तो देखो टेंस में क्या होगा कि अगर मान लो कि एक्टिव वॉइस रहे, क्या रहे? एक्टिव रहे। अगर इसको पैसिव में बदलना है, क्या? अगर एक्टिव रहे इसको पैसिव में बदलना होगा तो हम लोग अगर यहाँ पे एक्टिव में डू या डज रहे, क्या रहे? डू या डज, तो इसका पैसिव हो जाता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर। उसी तरह से अगर इज हो एम आर हो और इसका पैसिव में बदलना है तो क्या आ जाएगा? इज रहेगा, एम रहेगा और आर भी रहेगा, लेकिन इसमें एक नया चीज जुट जाएगा। क्या? बीइंग। क्या जुट जाएगा? बीइंग जुट जाएगा। सेम इस तरह से। फिर उस तरह से आप हैज और हैव है। क्या है? हैज और हैव। तो हैव हैज को जब पैसिव में बदलेंगे तो हैव हैज प्लस बीन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव हैज प्लस बीन हो जाएगा। सेम उसी तरह से अब ये हो गया मेरा प्रेजेंट में। अगर पास्ट में बनाते हैं यानी डिड, क्या हो गया? डिड। डिड को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज या वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज या वर। फिर उसी तरह से वाज या वर हो, इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस बीइंग हो जाएगा। उसी तरह से एक और है यानी हैड, यानी हैव हैज का पास होता है हैड। तो क्या? हैड का बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस बीन हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। तो यही है इसका समझिए कि टेंस का जो ये चार्ट है यही है। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो हम आशा करेंगे कि आपको 0% ऐसा ना होगा कि नहीं समझेगा। यानी कोई भी स्टूडेंट जिसको नहीं भी आता है टेंस वो भी समझ सकता है, बस ये याद होना चाहिए। क्या बोले? कि ये याद जरूर होना चाहिए। तो देखिए ये हम दे दिए, कुछ और दे रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। कुछ इसमें देखिए फ्यूचर में भी आता है शैल विल, लेकिन उसको मॉडल में हम दिखा देंगे। मॉडल्स में कैसे होगा नहीं तो देख लीजिए फ्यूचर में भी हम यहीं पे लिख देते हैं। अगर विल हो, क्या हो? विल हो या शैल हो, तो इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? विल शैल प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल शैल प्लस बी हो जाएगा। और विल प्लस हैव हो। क्या हो? विल प्लस हैव हो। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो विल प्लस हैव प्लस बीन हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो यही इतना ही है टेंस का चार्ट। एक बार देख लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या तो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो देखिए अब इसमें तो ये चार्ट हम लिख दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है? इसको याद करना है। कुछ और चार्ट दे रहे हैं जिसको आप लोग को याद रखना होगा। कुछ मॉडल्स है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब बदलेंगे, एक्टिव को पैसिव में, तो क्या बदलेगा वो चीज के बारे में हम बताएंगे। तो आप लोग पहले तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
तो देखिए मॉडल्स है, तो मॉडल्स में क्या क्या रहता है सो देख लीजिए। मॉडल्स में आप लोगों को कैन हो गया, क्या हो गया, कैन, में, शुड, मस्ट, उसके बाद हो गया कुड, माइट, वुड, ये सब क्या है, मॉडल्स है। विल सेल भी मॉडल्स में ही आता है। तो देखिए कैन का जब पैसिव में बदलेंगे, इधर एक्टिव है, अगर इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैन के बाद कुछ नहीं करना है, कैन है उसके बाद बी लगा देना है। मे है तो मे के बाद क्या आ जाएगा, मे बी। शुड तो शुड बी। मस्ट तो क्या आ जाएगा, मस्ट प्लस बी, या बी सिर्फ समझने के लिए वैसी है। फिर यहां पे कुड है तो क्या आ जाएगा, कुड बी। उसके बाद माइट है तो माइट बी, क्या आ जाएगा, माइट बी। और वुड है तो क्या आ जाएगा, वुड बी। तो ये है मॉडल्स। क्या है देख लो एक बार कि कैन है तो कैन भी, मे है तो मे भी, शुड तो शुड भी, मस्ट तो मस्ट भी, आउट टू तो आउट भी, आउट टू भी हो सकता है, यानी ये भी एक मॉडल्स है। तो ये भी, तो बस यही इतना है, यानी हम जितना बता देते हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, बस आप लोगों को क्या करना है, उसको याद कर लेना है। तो देखिए अब ये तो हो गया। अब हम कुछ सब्जेक्ट में, अगर एक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट, अगर इसको पैसिव में बदलेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। सो अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, या दे हो गया, ही, सी, इट, और किसी का नाम हो गया। जब सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में, अगर इसको पैसिव में बदलना है तब क्या हो, क्योंकि रूल एक ही रूल पे सारा बनेगा, तो बस ये याद होना जरूरी है। तो देखिए आई है, अगर आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बाय लगा देंगे, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्या हो जाता है, मी। वी है तो बाय लगा देंगे, और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, वी का हो जाता है अस। यू है तो सब में क्या लग जाएगा, सिर्फ बाय लग जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाएगा। दे है तो बाय देम, क्या हो जाएगा, बाय देम। ही है तो बाय हिम। सी है तो बाय हर, क्या हो जाएगा, बाय हर। इट है तो बाय इट, और किसी का नाम है तो बाय लगा करके वही नाम रह जाएगा। तो यही इतना ही ये चार्ट है। तो आप लोगों को ये चार्ट को बढ़िया से याद कर लेना होगा, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग अगले जो हम बताएंगे तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से बनेगा। अगर ये बढ़िया से याद कर लिए ना, तो हम इसमें बता देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम ये तो बता दिए। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को रूल पता होना चाहिए, क्योंकि जिससे बनाइएगा वो रूल जरूरी है। तो रूल जरूरी है, तो आप लोग पहले तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, तो हम रूल और एग्जाम्पल जो है इस क्लास में नहीं, हम अगले क्लास में करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक यही होमवर्क रहेगा कि आप लोग इसको बढ़िया से लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि हम अगले क्लास लेकर के आएंगे तो आप लोगों को उसमें हम इसके अंतर्गत जो सवाल बनवाएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसलिए चलिए, तो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।